आचार संहिता के लागू होते ही उसके पालन की दिशा में सरकारी विभागों में काम प्रारंभ कर दिया गया। नगर निगम सहित जिला प्रशासन के अधिकारी अब यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी भवन में कहीं राजनीतिक दलों का प्रचार तो नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, वे इस बात को भी देखेंगे कि कर्मचारी के ड्रेस पर राजनीतिक दल का चिन्ह तो अंकित नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकारी विभागों में अधिकतर राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की सामग्री चस्पा की जाती है। शासकीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी कहीं न कहीं शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार से संबंधित डेटा रहता है। आचार संहिता लागू होते ही यह सभी हटाने के निर्देश रहते हैं। सोमवार को जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने मध्य प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, वैसे ही आचार संहिता प्रभावी हो गई। ऐसे में सरकारी भवन में लगे पोस्टर बैनर हटाने के लिए चेक लिस्ट तैयार की गई। यदि किसी शासकीय कर्मचारी और अधिकारी के कंप्यूटर या लैपटॉप पर किसी योजना की प्रचार सामग्री होगी तो उसे भी हटाया जाएगा। इसके साथ ही शिलालेख, राजनीति दल के चुनाव चिन्ह यदि दीवार या पोस्टर पर अंकित होंगे तो उन्हें भी ढकने की कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लगने की डेट तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो इलेक्शन कमीशन का जुरिसडिक्शन है। बहरहाल अपनी तैयारियों के लिए हमने सभी ओएस को बुलाया था, उनको बताया था कि आचार संहिता लगने के बाद ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको देखनी रहेगी, जिससे चुनाव पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, एकदम न्यूट्रल चुनाव रहे। तो उस चीज़ के लिए इन सबको एक चेकलिस्ट दी है और एक बार सबको वापस से अवेयर कराया कि क्या क्या चीज़ों पर इन लोगों को ध्यान देना है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई दीवार लेखन, कोई फ्लेक्स, कोई पोस्टर जो किसी भी पार्टी को प्रमोट कर सकता है, उन सभी चीज़ों को इनको आपको हिदायत दी गई है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसको वहाँ से हटा लिया जाए। सभी चुनाव के प्रोटोकॉल्स को लेकर नोडल आदेश निकल गए हैं नगर निगम से। जैसे ही एमसीसी डिक्लेयर होता है उसके बाद 24 घंटे में क्या करना है, 48 घंटे में क्या करना है, 72 आवर्स में क्या करना है, उन सब का प्लानिंग पूरी हो गई है। टीम को पूरा ब्रीफ कर दिया गया है एंड सब लोग रेडी हैं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। पोलिंग बूथ्स का क्लासिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है। कुछ मॉडल बूथ्स भी बनेंगे, पिंक बूथ्स भी बनेंगे। इसका जो नंबर है आप इलेक्शन ऑफिसर से आप ले सकते हैं। स्वीप एक्टिविटीज़ पर काफ़ी फोकस रहेगा, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें। कोशिश रहेगी कि अलग अलग गतिविधियों से उनको प्रेरित करें और सुविधाएं इस तरह की दें पोलिंग बूथ पे कि सबको वहाँ पे आना, मत देना बहुत सुविधाजनक लगे। तो इस तरह के प्रयास करे जा रहे हैं। आचार संहिता का पालन करने के लिए जो चेकलिस्ट तैयार की गई है उसमें शासकीय कर्मचारियों के ड्रेस को भी देखा जाएगा कि उसमें किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह तो नहीं है। नगर निगम ने यह कार्रवाई सोमवार 1 बजे के बाद से प्रारंभ कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।